आई रिपीट 10वें दहशत गर्दी के मुकदमे में ज़मानत होने के बाद एक मरतबा फिर बग़ैर किसी कानूनी बुनियाद, बग़ैर किसी हक़ाइक़ और बग़ैर किसी कानूनी जवाज़, यानी कि लॉ में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। आइदर यू नीड टू हैव ए फैक्चुअल बेसिस, और यू नीड टू हैव मटीरियल बेसिस, और यू नीड टू हैव लीगल बेसिस। तीनों बुनियादें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं थी। मैं प्रिसाइसली समराइज फॉर्म में प्रोसिक्यूशन का जो गुजरांवाला का केस है वो सनम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बनाया है जैली झूठा केस, जो बड़ी ज़ोर लगा के बड़ी मेहनत से बनाया, वो आपके सामने रखता हूँ। उनके 2 तरह का, वो कहते हैं कि एक करीम नामी शख्स है जिसने मई 2023 में पुलिस के सामने इंकशाफ किया, जबकि एफआईआर में ऐसी कोई बात ही नहीं है। एफआईआर में 300-400 लोगों के ख़िलाफ़ बयान है, 300-400 लोगों के ख़िलाफ़ ये कुछ नामज़द और बाकी जो हैं वो 2-3-400 लोग नामालूम के ख़िलाफ़ एफआईआर थी, और पुलिस ने अपने तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब इसमें गवाह रखे। तो वो 2 दर्जन गवाह और वो जो 400 मुल्ज़िमान हैं, उनमें से पूरी एफआईआर में ना ही नामज़द किया गया कभी एफआईआर में सनम जावेद ख़ान को, ए बी कि सनम जावेद की हद तक ना ही किसी एफआईआर के गवाह का बयान और ना ही किसी मुल्ज़िम का बयान एफआईआर में, सी कि हमने अदालत में ये कहा कि इस केस में हम जानते हैं कि 51 मुल्ज़िमान को आपकी मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो पहली जज साहिबा थी उन्होंने सज़ा दी है, तो एक पूरा ट्रायल अदालत के सामने चला है, और जो गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से 1 साल में उस पूरे ट्रायल में पेश किए गए हैं, अगर किसी एक गवाह ने अंडर ओथ यानी कि हलफ में आके अदालत में अपना बयान अपना एग्जामिनेशन चीफ या अपनी गवाही रिकॉर्ड कराई है और उसने किसी भी जगह पे सनम का नाम लिया है, तो हमें स्ट्रेट अवे आप इस केस में फ़िज़िकल रिमांड आप दे दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमारे इल्म और यकीन और मवाद और रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, तो हमें फौरी डिस्चार्ज करें। उसके बाद दूसरी जो बुनियाद उन्होंने जवाज़ बनाई कि सनम जावेद ख़ान की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हैं सोशल मीडिया पे, तो हमने अदालत को ये कहा कि इस भरी अदालत में जो भी इन्होंने 1 साल में मवाद सोशल मीडिया से इकट्ठा किया और जो उसमें सनम जावेद ख़ान का रोल है, अगर कानूनी पैमानों पर जांचने का अदालत में कोई शफाफियत का मैकेनिज़्म है तो उस पर हमें जांचें, और एक भी बयान, एक भी लफ्ज़ अगर सनम जावेद ख़ान ने गुजरांवाला के मुकदमे या जो ये अलेजिड यानी कि जो इल्ज़ाम लगाया गया पुलिस की तरफ से इस वकूए से मुतल्लिक़ा गुजरांवाला की हदूद में एक भी लफ्ज़ कहा है, तो आप हमें फ़िज़िकल रिमांड पे भेज दें। और अगर उस मवाद में वो मौजूद नहीं है, जो कि मैं आपको फिर यकीन से कह दूं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है ही नहीं, तो हमें डिस्चार्ज कर दें। अब बात यह है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में हमें आज़ाद जजेस से नवाजे, हमें इस मुआशरे में लॉ पे यानी कि कानून पे, आइन पे, अदालतों पे जब तक अवामी एतमाद बहाल नहीं किया जाता, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका हुआ है। तो इस पे अगर हमने इस अवाम का एतमाद यानी कि फ़ेथ को रीस्टोर करना है, तो हमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट जजेस चाहिए। यहाँ पे मैं लोकल बार में आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक बड़े इंडिपेंडेंट किस्म के जज थे इसी एटीसी कोर्ट के, जिन्होंने इन्हीं वकूआत में रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ 8 मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज किया कि उनके ख़िलाफ़ नाकाफ़ी के सबूत प्रोसिक्यूशन लेके आई है, तो उसके बाद उनका यहाँ पे तबादला किया गया। तो जब आप जजेस को आज़ाद फ़ैसले करने पर उनके तबादले करते हैं और आप दूसरे जजेस के लिए ये राह हमवार करते हैं कि भाई अगर उन्होंने भी आज़ाद फ़ैसले किए तो उनके तबादले हो जाएंगे या उनको सफ़र करना पड़ेगा, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब आई जिन्होंने अपनी दानिश में मुनासिब समझा कि बिल्कुल भी इस केस में नाकाफ़ी सबूतों के बावजूद उन्होंने 51 बंदों का ट्रायल जो है मुकम्मल किया और उनको सज़ाएँ दी। तो हमने 3 किस्म के जो सा मुद्दे रखे हैं। एक, इन्होंने हमारे पे इंस्टिगेशन यानी कि अवाम को, जो गुजरांवाला की अवाम थी सनम जावेद पे, उसको उकसाने का इल्ज़ाम था। हमने कहा कि कोई सबूत दें, सबूत नहीं दिया गया। अदालत के सामने जो वाहिद सबूत रखा गया कि इस केस का एक मुल्ज़िम जिसका नाम करीम है, जो कभी भी इस पीटीआई जो जमात है, सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका कोई ओहदेदार नहीं रहा। पिछले साल उसका मई से लेकर मई में उसका बयान रिकॉर्ड किया और अब 13 महीने बाद उसका अदालत के सामने एक बयान रिकॉर्ड किया जिसको वादा माफ गवाह बनाया। यानी कि एक शख्स प्रोसिक्यूशन कहती है कि हमारा मुल्जिम है, फिर कहती है वो मुल्जिम इस हद तक भी है कि उसके खिलाफ आज़ाद गवाही तो है ही है, लेकिन उसने इकरार जुर्म भी किया। बजाय कि आप उसको प्रोसिक्यूट करके आप उसको सजा दिलाएं, 13 महीने बाद आपको याद आया कि आप उस शख्स को वादा माफ गवाह बनाएं और वादा माफ गवाह बना के
اس سے 20 لوگوں کو مزید نامزد کرائیں اس کے مجسٹریٹ کے سامنے بیان میں، جس میں صنم جاوید کو یا ان ملزمان کو موقع بھی نہیں دیا گیا کہ وہ آئیں اور اپنا بیان جو ہے اس کا حق جرا استعمال کر کے دفاع کر سکے. تو یہ سرکمسٹانسز ہیں. دے ہیو ایبسولوٹلی زیرو کیس اگینسٹ صنم جاوید خان. ان کے پاس رتی برابر بھی کوئی ایسی شہادت نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ اس کو اس کیس میں شامل کریں، لیکن چونکہ زبردستی کر کے اس کو روپن کیا گیا. یہاں پہ قانون نامی چیز تو ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. پنجاب پولیس کو اپنے ہی گواہوں پہ، اپنے ہی عینی شاہد گواہوں پہ اعتبار نہیں ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ پورے 1 سال میں عدالتی کارروائی میں صنم جاوید نامی خاتون کا استغاثے نے اور ملزمان کی طرف سے ریکارڈ کے مطابق 51 لوگوں کا ٹرائل مکمل ہوا، کسی نے نام ہی نہیں لیا. تو اب اگر آپ نے زبردستی کرنی ہے، آپ نے ججز کی جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے اس میں انکروچ اپون کرنا ہے، آپ نے زور زبردستی کر کے دھونس دھانس کر کے یہ ایک نئی گھٹیا قسم کی مثالیں اس ملک میں قائم کر دی کہ کسی شخص کو ایک کیس میں جو ہے وہ گرفتار کرو، بعد ازاں کسی جعلی گواہ کی بنیاد پر دوسرے کیس میں نامزد کرواؤ، جب وہ پہلے کیس میں بری ہو یا اس میں اس کی ضمانت ہو تو دوسرے کیس میں گرفتار کرو، اور پھر اسی سائیکل کو آپ چلا دیں. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی مہذب ملک میں یا مہذب معاشرے میں فیئر پروسیکیوشن کی جا سکے. تو یہ دھونس دھانس، زیادتی، کوئی اپنا ایڈمنسٹریٹو مشینری کی مینوپولیشن، ہیرا پھیریاں، 2 نمبریاں کر کے جو ہے وہ زبردستی کیسوں میں ڈالنا بغیر قانونی جواز کے. تو عدالتوں میں ہم وکلاء کا رول یہی ہے کہ ہم ججز کے سامنے اپنا بھرپور دفاع کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے آج کیا. بھرپور موقف رکھ سکتے ہیں جو ہم نے آج کیا. ججز کو ہم نے بار بار جو ہے وہ ان پوائنٹس پہ چیلنج کیا کہ آپ ہمیں کنفرنٹ کریں اس مواد سے، وہ سوال ہم سے پوچھیں جس سے ہمارے لیے مشکل ہو کہ ہم آپ کے جواب نہ دے پائیں. ججز نے 3 4 5 7 سوالات پوچھے، تمام سوالوں کے بھرپور جواب دیے گئے. میں نے بار بار استدعا کی کہ سر